आप लोग पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बताया गया था खुशवंत सिंह का है, उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया था। शुरुआत हो चुकी थी, उसके आगे जब वो छोटे ही थे तभी से उन्होंने जिस स्थिति में अपनी दादी को देखा था उसी स्थिति में वो हमेशा देखते रहे 20 साल तक। ना एक दिन उनकी उम्र उनको ये नहीं लगा कि उनकी उम्र कम हो गई है। तो उसी आगे से है माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता ने मुझको उन्हीं के साथ छोड़ दिया था। When they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए इस लेखक के माता पिता गए तो लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने मुझको मेरी दादी के साथ ही छोड़ दिया था रहने के लिए, क्योंकि वो गांव में पढ़ते थे, छोटी क्लास में थे, इसलिए दादी के साथ ही उनको छोड़ दिया गया था। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, हम दोनों साथ ही रहे, मतलब लेखक और उनकी दादी साथ साथ ही रहते रहे। शी यूज टू वेक मी अप। यूज टू बताया गया है आपको। यूज टू एक आदत प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में जब कभी कोई आदत बताई जाती है तो यूज टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है शी यूज टू वेक मी अप। तो इसका मतलब हो गया कि वो मुझको जगाया करती थी। आई यूज टू गो देयर का मतलब होगा मैं वहाँ जाया करता था। ही यूज टू कम हियर मतलब वो यहाँ आया करता था। यूज्ड टू एक फ्रेज है, इसको कई बार पढ़ाया भी गया है। मॉडल्स के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता है कैन कुड में माइट के साथ, उसी का प्रयोग हुआ है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझको सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मुझको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सॉन्ग। मतलब जब वो उनको लेखक को तैयार करती थी, क्योंकि लेखक छोटा था तो नहलाती होगी, कपड़े पहनाती होगी, तो उस समय धीमी आवाज़ में अपनी प्रार्थना वो किया करती थी। प्रार्थना हमेशा करती थी, दिन भर प्रार्थना करती रहती थी मन में ही, तो उस समय भी वो प्रार्थना उनकी जारी रहती थी। While she bathed me and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। लेखक कह रहा है कि जब मुझको कपड़े पहनाती थी और नहलाती थी तब वो अपनी प्रार्थना धीमी आवाज़ में किया करती थी। किस लिए? कारण भी बताया था कि इसलिए कि वो प्रार्थना मुझको कम से कम याद हो जाए, इसलिए वो हमेशा प्रतिदिन वो प्रार्थना कहती रहती थी। जब भी नहलाने शुरू करती थी कपड़े पहनाने तक वो प्रार्थना उनकी दादी बोलती रहती थी कि लेखक को भी याद हो जाए। इसलिए उस समय वो लेखक नहीं था, उनका नाती ही था, तो चाहती थी कि ये इसको प्रार्थना अच्छे से याद हो जाए। शी सेड हर आई लिसेंड बिकॉज। मैं उनकी प्रार्थना सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस। क्योंकि उनकी आवाज़, जो स्वर उनका गाने का था वो लेखक को अच्छा लगता था, इसलिए वो प्रार्थना सुनते थे। यही वो कारण बताया कि उनका स्वर अच्छा था, इसलिए मैं उनकी प्रार्थना सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कह रहे हैं कि लेकिन याद करने की, दादी सोचती थी कि याद हो जाएगी, लेकिन लेखक ने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। ये कह रहा है कि मैंने प्रयास ही नहीं किया, ये जोखिम नहीं उठाया कि मैं इसको याद करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। लकड़ी की स्लेट, जब खाना नहला देती थी, कपड़े पहना देती थी, उसके बाद लकड़ी की स्लेट, स्कूल जाने के लिए लकड़ी की स्लेट देती थी। which she had already washed
एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसको कि वो जो लकड़ी की स्लेट थी उसको उन्होंने पीले कलर की जो मिट्टी चाक होती है उसी से पेस्ट कर दिया था, उसको कलर उस स्लेट का पीला कर दिया था। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, उस समय बहुत पुराने समय की बात है, तो इंक पॉट मतलब दवात रहती थी स्याही, तो वो उसको देती थी, स्लेट देती थी। एंड रेड पेन, लाल पेन, मतलब पेन क्या, उसी इंक से डुबो के ही लिखना है, तो लकड़ी की या किसी चीज़ की वो पेन उसको दिया करती थी कि इसी से डुबो के उसको लिखेगा। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सब चीज़ों को, स्लेट को और वो दवात जो रहती थी और उनकी कलम जो रहती थी, उन सब चीज़ों को एक बंडल में, एक किसी पॉलीथीन या कपड़े में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, मुझको दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, थिक मतलब होता है मोटी, ब्रेकफास्ट जान रहे हो नाश्ता होता है, खाना वो सुबह नहीं बनाती थी दादी उनकी, शाम की ही रोटी बची रहती थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्टेल, मतलब होता है बासी, ये बहुत पहले बनाया गया होता था। शाम का मतलब सुबह तैयार करती थी, सुबह स्कूल जाता था तो शाम का ही बासी खाना, एक मोटी रोटी बची रहती थी, उसी को दे देती थी। विथ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा मक्खन लगा रहता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी लगा देती थी। तो वही शाम की बासी मोटी रोटी, उसके ऊपर मक्खन और चीनी लगा के लेखक को दे दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम साथ स्कूल चले जाते थे, मतलब अकेले लेखक नहीं जाता था, दादी भी उसको छोड़ने के लिए जाती थी स्कूल, इसीलिए उसने लिखा है वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे, मतलब दादी भी और लेखक भी। अब किस कारण से दादी जाती थी पहुंचाने, उसको नहीं जाती थी, आगे कारण बताया जाएगा किस लिए हो जाती थी। सी करीड सेवरल स्टेल चपातीज, और जब दादी जाती थी तो वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां रख लेती थी। विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव में जो कुत्ते होते थे उनको खिलाने के लिए कुछ बासी रोटियां अपने साथ रख लेती थी दादी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी, अब कारण बता रहा है क्यों उसने कहा था कि हम दोनों स्कूल चले जाते थे। तो कह रहा है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, मतलब स्कूल जहाँ था उसके बगल में मंदिर था। दादी जी मंदिर जाया करती थी और लेखक स्कूल जाया करता था, तो घर से दोनों साथ साथ चलते थे क्योंकि स्कूल और मंदिर जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट होता है पुजारी, टाट अस द अल्फ़ाबेट, लेखक बता रहा है कि पुजारी जो होता था, पहले ये भी मंदिर में ही पढ़ता था, तब की बात बता रहा है कि वो मुझे अक्षर सिखाता था, वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे पुजारी जो थे। व्हाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा, वरामदे के दोनों तरफ किनारे किनारे पंक्ति में बच्चे बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, मतलब होता है एक सुर में, यानी सारे बच्चे जिस तरह स्कूल में प्रार्थना की जाती है, रास गान गाया जाता है, उसी तरह मिलके सारे बच्चे बरामदे में किनारे लाइन से बैठ जाते थे। सारे बच्चे या तो वर्णमाला बोलते थे या फिर प्रार्थना बोलते थे, लेकिन सभी लोग एक साथ ही बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड
मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो कहानियाँ जो होती हैं, धार्मिक कहानियाँ, मंदिर में किताबें होती है, उन्हीं को बैठ के उनकी दादी पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का, दादी का भी और लेखक का भी काम खत्म हो जाता था, लेखक की पढ़ाई खत्म हो जाती थी और दादी की पूजा और या जो पढ़ती थी किताबें वो ख़त्म हो जाती थी, वो वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ साथ वापस आ जाते थे। दिस टाइम, इस समय मतलब जब वापस जाते थे, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय मंदिर का जो दरवाज़ा होता था वहीं पर गांव के कुत्ते इनको मिल जाते थे, क्योंकि दादी सुबह उन्हीं के लिए रोटी ले जाती थी, इसलिए वो कुत्ते वहीं पर मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस, वे कुत्ते हम लोगों का पीछा करते थे, टू आवर होम, घर तक, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते रहते थे और लड़ते रहते थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, दादी रोटी डाल लेती होंगी तो वही आपस में छीनने के लिए लड़ते गुर्राते रहते होंगे कुत्ते, उन्हीं को बता रहा है। वी थ्रू टू देम, यानी जो रोटियां उनकी तरफ हम फेंकते थे उन्हीं को खाने के लिए वे आपस में लड़ते गुर्राते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए, रहने लगे, they sent for us, उन्होंने हम लोगों को बुला लिया। That was a turning point in our friendship, मित्रता, दादी से लेखक की मित्रता की बात कर रहा है कि ये मित्रता का परिवर्तन बिंदु था। मतलब यहाँ से पहले गांव में रहते तो ठीक था, लेकिन जब शहर गया तो वहाँ कुछ परिवर्तन आ गया उनकी मित्रता में। लेखक की और लेखक की दादी की जो मित्रता थी उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब गांव में दादी स्कूल साथ में जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब दादी स्कूल साथ में नहीं जाती थी। ये परिवर्तन आया, जबकि रूम में दोनों साथ रहते थे। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं इस समय मोटर बस से स्कूल जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब पहले जो जाते थे तो सड़कों में कुत्ते भी मिल जाते थे, लेकिन अब कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, शहर में जो घर था उसी के आंगन में पहले दादी कुत्तों को रोटी खिलाती थी, लेकिन अब यहाँ तो कुत्ते थे नहीं, उनको रूम में ही, घर में ही रहना पड़ता था। तो वहीं पर आंगन में बैठकर चिड़ियों को, स्पैरो होता है गौरैया, जो घर में चिड़िया रहती है, उनको वो दादी आंगन में बैठकर रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाती रहती थी। कुत्ते वहाँ पर नहीं थे, इसलिए ये परिवर्तन आया लेखक और दादी के जीवन में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। इसी को ऊपर से कर लीजिएगा, ऊपर 4 नंबर का पैसेज करके एक्सप्लेन इसी को करना है।